सर्वं यच्छाति तिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमोऽस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गोविंदपुरी आर्य समाज में उपस्थित निरंतर प्रति सप्ताह दिव्य और भव्य और सभ्य ढंग से आपका सत्संग अनवरत रूप से चल रहा है, जिसमें हमें सर्वप्रथम यज्ञ का अवसर प्राप्त होता है, तत्पश्चात हमें भजन भी सुनने मिलते हैं और जीवनी भी महर्षि दयानंद की सुनने को मिलती है तथा उनका अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश भी हम सभी श्रवण करते हैं। एक बार आप अपने लिए जोरदार करतल ध्वनि कर लेंगे, क्योंकि आप सभी बहुत सौभाग्यशाली ही नहीं परम सौभाग्यशाली हैं। ये जो अवसर आपको प्राप्त हो रहा है वो हर किसी को प्राप्त नहीं होता। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी ऋषि मुनियों की संतानें हैं। भारतवर्ष जिसका प्राचीन नाम आर्यावर्त था, जिसमें हम सब पैदा हुए, जन्म हुआ है, हमको ऋषि मुनियों ने ईश्वर की वाणी वेद के द्वारा संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? हम सभी दैनिक जिस प्रकार से अपने शरीर को भोजन देते हैं, उस तरह से हम सभी अपनी आत्मा को भी भोजन दिया करें। जिस परिवार के भीतर भोजन शारीरिक रूप से तो किया जाता है, लेकिन आत्मिक रूप से भोजन नहीं किया जाता। सत्संग जहां पर जिस घर में अपने बच्चों के साथ सामूहिक बैठकर के आप सत्संग नहीं करते, तो समझना आप अपने प्रति अन्याय कर रहे हैं। आप सभी ने 3 दिन होली मनाई जबरदस्त। किसी ने पहला दिन तो हमारा सभी का होता है नवसस्येष्टि यज्ञ का, जिसमें जो नवान्न आया है, नवसस्य इष्टि, नव माने नया, सस्य माने फसल, इष्टि माने यज्ञ, है ना। तो जो नवान्न हमारे पास आया है, उसकी सभी ने आहुति लगाई। आहुति क्यों लगाई? सभी ने इसीलिए लगाई कि परमात्मा ने हमको एक संपत्ति दी, है ना, हमारे उपभोग की सामग्री दी। और सामग्री दी किस लिए दी? जिससे हम उसको याद करें और अपना उपभोग करते हुए सबको वितरण करके खिलाएं। क्योंकि वेद क्या कहता है? केवलादो भवति केवलादि, केवल स्वयं के लिए नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। मनुष्य का नाता बनता है मन बुद्धि होने से कि वो स्वयं खाए तो उसके साथ साथ पहले दूसरों का भी ध्यान रखे। तो ये जो होली का पर्व आपने मनाया, रंग लगाए होंगे, सभी को एक दूसरे को बधाई भी दी होगी, शुभकामनाएं भी दी होंगी, और किसी ने मुबारक भी कहा होगा। ये जो मुबारक शब्द है ना, इसको तो छोड़ ही दीजिए, हमारे समाज में संकल्प लेके जाएंगे, है ना। क्योंकि ऐसे लगता है मुबारक कहते के साथ मुंह में बकरा आ गया क्या, है ना। हम तो फिर परतंत्र अपने आप होते हैं। स्वामी दयानंद ने 18 बार जहर पिया, हमारे लिए तो पिया, किसके लिए पिया बताओ? हम स्वयं अपनी भाषा से स्वयं परतंत्र होते हैं। उनके साहित्य को अगर आप खोल करके सही मायने में पढ़ो, ध्यान देना, एक भी उर्दू का शब्द उनके साहित्य में नहीं आया है। किसी भी साहित्य में मेरा फोकस इसी पे दिन रात चल रहा है। क्यों नहीं आया? जबकि वो काल जो था पूरी तरीके से, देखो मुगलों ने शासन किया, फिर अंग्रेजों ने कहा, वो चाहते तो अंग्रेजी का शब्द डालते, उर्दू का शब्द डालते, सारे डालते, लेकिन एक भी नहीं। वो गुजराती थे, उन्होंने गुजराती का भी नहीं डाला। उनको पता था कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सभी प्रांतों में आर्य भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली जाती है। इसलिए उनको तो संस्कृत के मास्टर थे, वेद भाषा किया उन्होंने, सोचो। और संस्कृत भी गुजराती दोनों में उनकी परिपक्वता थी, दृढ़ता थी। लेकिन फिर भी उनको पता था कि ज्यादा जनता बोलने वाली हिंदी है, इसलिए उन्होंने अपने साहित्यों के भीतर भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया। तो आप सभी ने शुभकामनाएं दी, बधाई दी, और ये निरंतर सिलसिला चलता रहा। शुभकामना अर्थात
हम आपके लिए शुभ चाहते हैं, शुभ चाहते हैं, और बधाई, हम आपकी वृद्धि चाहते हैं। जब हम परस्पर अपने भाइयों से बहनों से परस्पर इस शब्द को बोलेंगे ना, शब्दों में जो नाम होता है ना उसका बड़ा जबरदस्त महत्व होता है। इसलिए तो बच्चों के भी जो नाम रखे जाने चाहिए वो वैदिक नाम रखे जाने चाहिए, क्योंकि हम जो शब्द उच्चारित करते हैं, मुख से निकालते हैं, वही कहीं ना कहीं आपके भीतर तो वो जमता ही है, फल देता ही है, लेकिन जिस वाइब्रेशन में आप बोल रहे हैं, जिसको वो बोल रहे हैं, वहां भी वो फलदायी हो जाता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो ऋषि दयानंद की संस्था में बैठे हैं, ऋषि दयानंद ने हमको वेदों का ज्ञान दिया और उन्होंने हमें बताया वैदिक होली कैसे खेलनी चाहिए। मेरा ये आज 5वां भाग होगा इसका, और वो अलग ढंग से होगा। हर बार मेरा अलग तरह से मैंने उसको प्रेजेंट, क्योंकि मैं चिंतन बहुत करती हूँ। माल तो एक बार मिल गया आपको, सिद्धांत एक बार आपके पास आ गए, फिर क्या करना? गृहिणी हो आप सभी, क्या करती हो? सामान तो वही होता है, लौकी वही होती है, तोरई वही होती है, मसाले वही होते हैं, फिर क्या करते हो? कभी लौकी से बहुत अच्छी सब्जी अलग तरह की बना देते हो, कस के बना देते हो, है ना? कभी उसी लौकी के पीस काट करके बना देते हो, कभी उसी लौकी का हलवा बना देते हो, बहुत ढंग, कभी बर्फी जमा देते हो। ठीक इसी प्रकार से सिद्धांत तो हमारे पास वेदों के अब आ चुके हैं। अब हमें नए नए ढंग से प्रस्तुतिकरण के द्वारा हम सभी को ये देखना है कि हमारे वैदिक साहित्यों में ऐसे ऐसे चुनिंदा शब्द थे जिनसे हम अपना व्याख्यान है वो काफी सारा दूर तक पहुंचा सकते हैं, और दूर तक अपनी आवाज को पहुंचाते हुए सभी को वैदिक होली का महत्व बता सकते हैं। तो हम सभी ने क्या किया? सर्वप्रथम नवान्न की आहुति लगाई, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है जिन देवों से हमने आहुति प्राप्त की उन देवों को हम भी खिलाएं, है ना? तभी तो सार्थक होगी। आप क्या देखते हो, मंदिरों के भीतर भी देखते हो, जातो सनातन धर्म मंदिर जो होते हैं अपने, उनकी इज्जत क्या करते हैं लोग? घर से खाना बनाते हैं, पहली आहुति कहाँ लगा के आते हैं? उनके मंदिर में रख के आते हैं। अब वो मंदिर में भगवान जी तो खाते नहीं, देवता भी नहीं खाते, कौन खाता है उसको? हम ही खा लेते हैं, पुजारी जी खा लेते हैं, कोई ना कोई खाता ही है उसको। लेकिन अगर आप सही मायने में देवों को खिलाना चाहते हो तो आप यज्ञ में आहुति लगा दो, उसकी आहुति आपको भी मिलेगी, चेतन देवों मतलब हम लोगों को भी मिलेगी, और उसकी आहुति आपके सभी देवों को भी मिल जाएगी। और वे देव कौन होते हैं? पृथ्वी देवता, वायु देवता, जल देवता, आकाश देवता, अंतरिक्ष देवता, ये सभी देवों को आहुति पहुंच जाती है आपकी। जब ये इतनी सिस्टम इतना सुंदर हमें ऋषि मुनियों ने ईश्वर कृत बता दिया, तो सोचो हम इधर उधर क्यों घूमे, क्यों भटके? इसीलिए मैंने आपको पहला शब्द कहा था कि आप सौभाग्यशाली नहीं, आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आप इस संस्था के भीतर बैठे हो, जिस संस्था के भीतर ऋषि दयानंद ने इतना श्रम किया, जिस संस्था को का निर्माण करने के लिए, और उसमें आपको नित्य प्रति यज्ञ के साथ साथ भजन भी सुनने को मिलते हैं, प्रवचन भी सुनने को मिलते हैं। महर्षि दयानंद की जीवनी की किस तरह से उन्होंने अपनी उन्नति की, हमें उनसे प्रेरणा भी मिलती है, और किस तरह उन्होंने अपने अमर ग्रंथ का निर्माण किया। प्यारे भाइयों बहनों, होली में आपने आहुति जब लगा दी तो फिर वो आपने खुद तो नहीं खाई, गुजिया बनाई, आहुति लगाई, लेकिन क्या किया? अतिथियों को भी खिलाई। वो एक अलग बात है, किसी के घर अतिथि आए या न आए, किसने बुलाया नहीं बुलाए, लेकिन अतिथि यज्ञ भी हमारे यहाँ पर बताया गया है। इसीलिए मैं 5 बिंदु आज बोलूंगी। समय की घड़ी लेकिन मेरी बहुत तेजी से चली जाती है और मैं अपनी बात रख नहीं पाती पूरी। प्रयास करती हूँ जल्दी जल्दी बोलने का, फिर जल्दी बोलती हूँ तो मुझे लगता है कहीं आपके ऊपर से ना निकल जाए। तो हम सबसे पहले होली अपने साथ खेलना सीखें। बोलो मेरे साथ, हम सभी सबसे पहली होली अपने साथ खेलना सीखें। आप कह रहे हो ये क्या सुना रही हैं? अपने साथ होली खेलना? हाँ जी, होली का अर्थ होता है हो जाना। अब अपने साथ होली कैसे होंगी? मैं अपने आप का कैसे होऊंगा? मैं तो अपने में अपना हूं ही, तो मैं अपने साथ कैसे होऊंगा? तो सोचेंगे इस बात को, इस तरह सोचेंगे कि क्या मैं अपने साथ न्याय संगत व्यवहार कर रहा हूं? क्या मैं अपने साथ न्याय संगत व्यवहार कर रहा हूं? अब आप कहोगे मैं तो अपने साथ न्याय संगति व्यवहार में कब अन्याय करता हूं? यही आएगा ना, अभी आपका चिंतन वहां नहीं पहुंचा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ। महर्षि पतंजलि ने जब अष्टांग योग लिखा तो उन्होंने अपना व्यवहार बतलाया हमको। अपना व्यवहार क्या है? शौच। क्या मैं शुद्धता के कार्य कर रहा हूं? क्या मैं शुद्ध हो चुका हूं? क्या मैं शुद्ध एक आत्मा ही हूं, मैं शरीर नहीं हूं?
क्या मुझे बोध ऐसा हो गया है? अगर मुझे ये पता लग जाएगा ये जो शरीर है ये शुद्ध नहीं है, ये मलमूत्र है का घर है, और फिर मैं उसके साथ उस तरह का व्यवहार करूंगी, और मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध स्वरूप हूं, तो मैं अपने आप को ठीक प्रकार से प्रेजेंट कर पाऊंगी। फिर संसार के राग द्वेष मुझसे चिपटेंगे नहीं, क्योंकि जितने भी राग द्वेष होते हैं किस लिए होते हैं जी? सुख के कारण होते हैं या दुख के कारण? द्वेष दुख से मिलता है, दुखानुसारी द्वेष, सुखानुसारी राग। जहां जहां से सुख मिलता है राग हो जाता है, हमें आसक्ति हो जाती है, प्रेम मोह बन जाता है, और जहां जहां से दुख मिलता है हमको द्वेष हो जाता है। तो जब ये मैं अपने आप में शुद्ध स्वरूप अपने आप के साथ में होली खेलूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा आसन हृदय का आसन है, और मैं जो भी स्थिति में आकर के कर्म करूंगा वो न्याय संगत कर्म ही करूंगा। ये है मेरे साथ होली खेलना, ये ऋषि मुनियों ने हमको बताई है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शुद्ध होना पड़ेगा, शुद्ध कर्म करने पड़ेंगे। तो आर्य समाजों में शुद्ध कर्म कौन से होते हैं? यज्ञ करने होते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना पड़ता है, शुद्धता का व्यवहार करना पड़ता है, सत्य बोलना पड़ता है, सत्य कार्य करने पड़ते हैं, सत्य की रक्षा के लिए कार्य करने पड़ते हैं, संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य करने पड़ते हैं, यज्ञों को घर घर पहुंचाने के लिए कार्य करने पड़ते हैं। हमारा तन लग जाए, हमारा मन लग जाए, हमारा धन लग जाए, हमारा समय लग जाए, हमारी बुद्धि लग जाए, हमारी ताकत लग जाए, जो कुछ हमारे पास यथाशक्ति है वो सारा कुछ लग जाए, ये है शुद्ध कर्म। और कौन सा शुद्ध? जो हमें वेदों ने बताया, ऋषि दयानंद ने जिनका भाष्य करके जिन वेदों का हमको वो हिंदी के रूप में, आज तो सोचो हम सभी पढ़ सकते हैं उनको। पहले लोग सोचते थे पंडितों की चीज है, ये तो पंडित ही वेद पढ़ेंगे, ब्राह्मण ही वेद पढ़ेगा। लेकिन यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य, मैंने तो ये वेद का ज्ञान, ईश्वर कहते हैं, सभी को दिया है, किसी एक पुरुष को नहीं दिया, स्त्रियों को भी दिया है। इसलिए कहा एवं मंत्रम पत्नी पढ़े, इस मंत्र को पत्नी को भी पढ़ना चाहिए, स्त्री को भी पढ़ना चाहिए। तो जब आप अपने साथ न्याय कब करोगे? जब आपका सोना सही समय पर होगा, जब आपका जगना सही समय पर होगा, जब आपका स्नान सही समय पर होगा, जब आपका ध्यान 2 समय की संध्या जो ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने बताई 1-1 घंटे की वो होगी। अन्यथा समझ लेना आप दूसरे के साथ इसलिए न्याय नहीं कर पाते हो कि आप पहले अपने स्वयं के नहीं हो पाते, अपने साथ न्याय नहीं कर पाते हो। क्या आप वेद स्वाध्याय करते हो? हाथ ऊपर करिए, आप रोज आज समाज में सुन के जाते हो। कितने लोग हैं यहाँ वेद स्वाध्याय? कोई ध्यान नहीं करता। इसलिए ये दुख जो संसार से मिलने वाले हमें छोड़ने वाले नहीं है जब तक वेद स्वाध्याय नहीं करोगे, क्योंकि ज्ञान होगा नहीं। मैं बार बार एक ही शब्द बुलाया करती हूँ, बोलिए मेरे साथ, अज्ञान में ठोकर है, प्रकाश में ठाकुर है। होता है नहीं? बताइए, जहां उजाला कर दो ठोकर लगेगी? नहीं लगेगी, रास्ता क्लियर है। और जहां पर अंधेरा है वहां ठोकर लगेगी, और ठोकर लगने से पहले आप कितने भयभीत हो जाओगे और यहाँ निर्भय हो जाओगे, क्योंकि सब दिखाई दे रहा है ना, स्पष्ट है ना, सारा कुछ प्रत्यक्ष हो रहा है। ये रास्ता इधर को गया, ये रास्ता इधर को गया, और कौन सा रास्ता सत्य है ये कब पता लगेगा? जब आप सत्य वाणी के पास बैठोगे, सच्चिदानंद की वाणी के पास बैठोगे। वो बात बोलते बहुत है हम, सच्चिदानंद की जय, सच्चिदानंद की जय, लेकिन सच्चिदानंद जय बोलने से पहले अपनी जय बोलो, अपने आप के होना सीखो, अपने साथ न्याय संगत व्यवहार करना सीखो। जब तक आप न्याय संगत व्यवहार नहीं करते कि मेरा व्यवहार मेरे अपने प्रति कैसा है, क्या जो मुझे कर्तव्य सुझाए, अगर मैं एक नारी हूं तो नारी का क्या कर्तव्य, अगर मैं गृहस्थी हूं तो गृहस्थी का क्या कर्तव्य, अगर मैं ब्रह्मचारी हूं तो ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य, अगर मैं वानप्रस्थी हूं तो वानप्रस्थी का क्या कर्तव्य, अगर मैं सन्यासी हूं तो सन्यासी का क्या कर्तव्य, और अगर मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण का क्या कर्तव्य, अगर मैं क्षत्रिय हूं तो क्षत्रिय का क्या कर्तव्य, और अगर मैं वैश्य हूं तो वैश्य का क्या कर्तव्य, और अगर मैं शूद्र हूं तो शूद्र का क्या कर्तव्य। शूद्र कोई जाति से नहीं, कोई दलित जाति नहीं होती है। ऋषि दयानंद स्पष्ट लिखते हैं शूद्र का अर्थ होता है जो सेवा कर रहा है, और सेवादार सबसे बड़ा होता है, ध्यान देना। जब तक ये माइक स्टैंड नहीं लगेगा ना, जब तक ये दरी पट्टी नहीं बिछेगी ना, विद्वान बैठा रहेगा। और या फिर देखिए वैल्यू देखनी है ना, समझिए अगर ये अभी शोर मचाने लग जाए तो किसको वाले लगाया जाएगा, ओ माइक वाले भैया जरा इसको ठीक कर दे। विद्वान अपने आप में तभी तक उसकी विद्वता जब तक पहुंच पाएगी जब तक वो अन्य वर्णों को अपने साथ लेकर के चल रहा है। इसलिए ये होली का अंतिम जो पर्व है फागुन मास का, ये बताने के लिए आपको आया है, एक समान सबसे मिल जाओ, लेकिन कब मिलोगे? जब पहले आप स्वयं की हो जाओगे। दूसरी बात,
ये वैसे ये जो प्रवचन है ना, मैं कई दिनों में ऐसे कथा के रूप में कहा करती हूँ, आज आपको बहुत सार में बता रही हूँ। दूसरी बात, हम जिस समाज से लेते हैं, हम जो कुछ लेते हैं समाज से तो पाते हैं, किससे पाते हैं बताइए? हमें जितना ज्ञान मिल रहा है, बुद्धि बल मिल रहा है, वो किससे मिलता है, किसकी प्रेरणा से मिलता है? समाज की। समाज किसको कहते हैं? एक संगठन को समाज कहते हैं, है ना? आप एक संगठन में हो, आप आर्य समाज, इसलिए इसका नाम आर्य समाज है। आर्यों का संगठन, आर्यों का समूह, जहां आर्य अर्थात जो श्रेष्ठ लोग हैं। और श्रेष्ठ लोग कौन होते हैं? श्रेष्ठ लोग वे होते हैं जिनके भीतर धार्मिकता के सद्गुण विकसित करते हैं, जिनके भीतर कोई द्वंद्व नहीं होता, जो तपस्वी होते हैं, जो शांत स्वरूप होते हैं, जो सबको सुख पहुंचाने वाले होते हैं, जो याज्ञिक होते हैं। 3 शब्द बोलिए। जो याज्ञिक होते हैं, जो वैदिक होते हैं, जो धार्मिक होते हैं, वे आर्य होते हैं। ये ऐसी सरल परिभाषा मैंने जो 6 पॉइंट थे उनमें से निकाल के आपको दी है कि अगर हमारे भीतर ये यज्ञ के गुण हैं, वेद के गुण हैं और धर्म के गुण हैं। धर्म के गुण कौन से होते हैं? यज्ञ के तो आपको पता चल गया कि जो परोपकार के काम है वो सब यज्ञ के होते हैं। जहां देव पूजा होती है, देवों की पूजा अग्निहोत्र के द्वारा, है ना? चेतन देवों की भी पूजा यहाँ पर होती है। सभी मंत्र पाठ कर रहे हैं ना, उनका भाव होता है, वो भाव हमको बताता है। वही संगतिकरण, आप सभी का संगतिकरण हुआ है ना यहाँ पर। और वही दान, दान भी आपने किया है। जो दिया है वो सारा कुछ हमारे लिए ही दिया है। सब लौट करके हमें, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। आप जिस वेग से किसी बॉल को फेंक के देखिए, वो बॉल आपकी आंख तक उसी वेग से आएगी। आएगी कि नहीं? आप फेंक करके देखिए, उसी वेग के द्वारा आएगी। आपने जो कुछ इसमें दिया, जिस तरह की सामग्री इसमें दी, जिन मंत्रों के भाव उठा करके, उसी तरीके के शुद्ध भाव उठा करके यहाँ पर आहुति लगाई, वो आहुति आप तक लौट करके आई। तो समाज की एक व्यवस्था होती है, जैसा अभी भाई जी बता रहे थे कि यहाँ पर भी एक नियम है। कोई विद्वान आएगा, कब आएगा, किस तारीख को आएगा, कौन से समय आएगा, किसका वक्तव्य रखा जाएगा, बीच में ऐसे कोई वो नहीं होता। तो एक समाज का नियम है। अगर हम इस समाज के नियम में चल रहे हैं, बंध रहे हैं, तो हम सामाजिक हैं। हमको समाज के साथ व्यवहार करना आता है। मुझे समय दिया 5 मिनट पहले छोड़ना, समय दिया मुझे। अगर मैं समाज इसमें 5 मिनट और फालतू बढ़ा दूं इसकी, तो मेरा समाज के साथ सही व्यवहार नहीं होता। और बढ़ाते हैं हम। आज समाजों का तो नाम बदनाम हमने स्वयं ने किया है, बोलने वालों ने। ये बात समझने की है, हम लोगों ने किया है। क्यों? बात पूरी नहीं हो पाती, तो इसीलिए लगता है कि 5 मिनट और बढ़ा दे, सब तो सुन ही रहे हैं ध्यान से, किसी को क्या पता चल रहा है। लेकिन नहीं, अभी हम अन्याय में ही हैं, और यही अविद्या है हमारी। इसलिए हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। हम स्वयं पहले से ठीक करेंगे। तो मैं प्रयास करती हूँ, घड़ी पर नजर रहती है, मैंने अपनी घड़ी लगाई थी, मैं देखूं कितने मिनट का फर्क आ रहा है। क्योंकि आजकल ये वक्ताओं के चक्कर में हमें घड़ी को भी गलत करना पड़ रहा है। जब क्या जरूरत पड़ेगी हमें घड़ी गलत करने की? जब वक्ता सही होगा तो जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज समाज में माइक, मंच, माला, ये 3 चीज तो आप सभी जानते हो, ये फेमस हो चुकी है। इसलिए अब हमें यहीं से आगे निकलना होगा। मिले मंच तो ठीक, कम मिले तो ठीक, ज्यादा मिले तो ठीक, माला मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, सम्मान किसी ने दिया तो ठीक, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 3 शब्द बोलो मेरे साथ, कोई बात नहीं। क्या हो गया? हमें इतना मिला, उसके लिए धन्यवाद करो। अगर मुझे किसी ने कहा कि तुम्हें इतना बोलना है, तो अगर मैंने उतना बोल लिया तो सोचो हमें तो बड़ी बात हो गई। जबकि हमारा तो समय था नहीं, तो हम तो धन्यवाद करेंगे, भाई हमें इतना तो मिला कम से कम। इनको तो इतना भी नहीं मिला, मुझे तो इतना तो मिला। इस तरह से आप अपने को मजबूत बनाइए, मजबूर मत करिए, जिससे कोई तुम्हारे ऊपर हंस पाए, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठा पाए। तो समाज के साथ होली के खेलने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज के 10 नियम दे दिए। उन्होंने तो 18 नियम बनाए थे, लेकिन 18 नियमों में भी वही बात का विस्तार था, उन्हीं 10 बातों का जो अभी नियम है। तो अब फिर धीरे धीरे करके वो 10 नियम में हमने समेट दिए। तो 10 नियमों में भी जो बातें हैं, अगर वो बात हमारे जीवन में आ रही है, जैसे पहला नियम कौन सा है, कौन बोलेगा? रोज बुलवाते हैं आपको, इसीलिए क्या याद करना, बोलिए। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। फिर यही है क्या? सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। जहां जहां भी सत्य विद्या गई है, वो ईश्वर के कारण गई है, क्योंकि ईश्वर सत्य स्वरूप है। अगर ये बात समझ में आ गई आपको, तो समझ लेना आप सामाजिक हैं। आपको एक समाज की नई परिभाषा देके जा रही हूँ।
अंतिम तक चले जाना, 10 मंत्रों को, 10 नियमों को आप देखते चले जाना, इतना मेरे पास वक्त नहीं है ये पूरी व्याख्या करूं। तो समाज के साथ नियम, समाज का व्यवहार, उसके लिए महर्षि पतंजलि ने बड़ी अच्छी बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जो व्यक्ति इन 5 बातों को अपने जीवन में लेकर के आता है, समझ लेना वो सामाजिक है। अहिंसा, अहिंसा से कैसे समझोगे कि हम सामाजिक हैं? आपके लिए समझाने के लिए बता रही हूं, ऐसे समझेंगे, अहिंसा से जो लाभ मिलने वाला है वो क्या होता है, सब ये समस्त प्राणियों से बैर छूट जाता है, क्योंकि उन्होंने सूत्र में कहा है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। जो व्यक्ति अहिंसक होते हैं उनका सभी प्राणियों से बैर छूट जाता है, किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं होता, सब में उसी ईश्वर का वास देखते हैं। जैसे आपको उनका पता है ना, नामदेव जी का, कहते हैं वो भोजन कर रहे थे, एक दिन अनछुपी रोटी थी, घी की कटोरी लेकर के बैठे थे, तो इतनी देर में कुत्ता आया, उनकी रोटी को लेकर के चला गया। देखो, जो एक देखते हैं ना, सब में एक आत्मा, एक ईश्वर का वास देखते हैं। कड़कड़े में हम बोलते तो हैं, लेकिन एक कड़कड़े में हम वास नहीं देखते। तो लेके चला गया, तो पीछे से वो घी की कटोरी लेकर के दौड़ते, हाँ, अरे मेरे भगवान, अरे मेरे भगवान, अरे मेरे भगवान, क्योंकि उनको बस सब जगह पर भगवान दिखाई दे रहे हैं। और जब सिर्फ एक जगह मान लेते हैं, यही मंदिर में, भाई मंदिर के पुजारी को तो तुम खिला दोगे, बाकी की दुनिया में भगवान तो तुम्हें दिखते ही नहीं है। जो गरीब बेचारा है तो उसके पास तो तुम पहुंच ही नहीं पाते, जो अभावग्रस्त लोग हैं वहां तक तुम पहुंचते नहीं जा सकते, जो अंध विद्यालय खुले हुए वहां तक पहुंचते नहीं, जो हमारे गुरुकुल हैं जिनको आज वास्तव में धन की जरूरत है, हम जैसे लोगों की जरूरत है, वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। तो कैसे हमारा विकास होगा, कैसे हम समाज के नियम में ढल पाएंगे? सत्य, जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, जिसके जीवन में सत्य आ जाता है, समझ लेना वो सबके साथ न्याय कर रहा है। न्याय मतलब अपने साथ न्याय, समाज के साथ न्याय, सीधी परिभाषा और सरल कर दी इसको। जो व्यक्ति समाज के साथ न्याय कर रहा है अर्थात वो सत्यवादी, उसको होना पड़ेगा, अन्यथा तो अन्याय कर रहा है। झूठे व्यक्ति के ऊपर, इस संस्था के ऊपर क्यों विश्वास है? क्योंकि ये सत्य ही बोलती है, इसके ग्रंथ सत्य ही बोलते हैं, सत्य पर ही आधारित है, और सच्चिदानंद की वाणी को ही कहते हैं, अपने घर की मिलावट को नहीं कहते। बाकी के ग्रंथों में, क्योंकि देखो क्यों नहीं कहते, क्योंकि ईश्वर के ज्ञान, ईश्वर स्वयं पूर्ण है तो उसका ज्ञान भी पूर्ण है, इसका भी एक लॉजिक है। और बाकी के ग्रंथ मनुष्य ने लिखे, तो जब मैं लिखूं या आप लिखे, कोई भी कुछ लिखे, तो उसमें कुछ कुछ कमी तो आएगी ना, क्योंकि पूर्ण तो नहीं है ना। जीवात्मा कैसा है बोलो? अपूर्ण है, इसलिए वहां गड़बड़ आएगी ही आएगी। तो कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए हमको? वैदिक ग्रंथ पढ़ने चाहिए, जो वेद के अनुकूल ग्रंथ है हमारे। 6 दर्शन है, 11 उपनिषद हैं, और भी व्याख्यान ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वे सभी हमें पढ़ने चाहिए। तो समाज के साथ न्याय करने के लिए हमें अपने जीवन को अहिंसा से भरना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, समाज को सुरक्षा तभी मिलेगी अगर, अहिंसा का मतलब सिर्फ यही नहीं है सब में ईश्वर तो आपने देख लिया, लेकिन जो गलत काम कर रहा है उसको रोकना तो पड़ेगा ना। और कभी कभी ऐसी स्थिति भी बनेगी, आतंकवादियों के लिए बंदूक उठानी पड़ती है। कृष्ण क्या हिंसक थे या अहिंसक थे? आपको पूछना चाहती हूँ। अहिंसक थे ना, क्योंकि उन्होंने तो आतंक की सफाई की है, उन्होंने व्यक्ति की सफाई नहीं की, आतंक फैलाने वाली वस्तु की सफाई की है उन्होंने, ये बात समझने की है, इसलिए वो अहिंसक थे। राम जी कैसे थे? अहिंसक थे। हमारे जितने भी महान पुरुष आते हैं, महर्षि दयानंद कैसे थे? अहिंसक थे। उन्होंने क्या था? समीक्षा की, ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक नहीं, किसी का कोई खंडन मंडन नहीं किया उन्होंने। लोगों ने गलत फहमी फैला रखी है, इस चक्कर में हमारी आर्जन कट जाती है। उन्होंने तो ये कहा है कि भाई देख, जैसे हम फल लेते हैं ना, कहते हैं ये फल अच्छा है, ये फल ऐसा है, ये फल ऐसा है, ये फल ऐसा है, ये रोटी ऐसी है, ये रोटी वैसी। कोई निंदा थोड़ी हो रही है, किसी का कोई खंडन थोड़ी हो रहा है, और कहीं कोई मंडन नहीं हो रहा। जो बात सच्चाई है वो उन्होंने बोल दी। अभी हमें ये बताने की जरूरत है बाहर में लोगों को, सभी को। हमें तो, अब हम आए हैं यहाँ पर मनुष्य के चोले में, सबको जोड़ने के लिए आए हैं, एक करने के लिए आए हैं। जिस देश के भीतर एक झंडा, बोलो एक झंडा, एक झंडा कौन सा? ओम का। एक डंडा, डंडा किसका? न्याय का। आपका आज कोर्ट सही न्याय नहीं करता, क्यों? क्योंकि ऊपर के जो, आपको पता है 60 साल तक हम कैसे रहे। अब तो धन्य हो आपको कि आपको आपका प्रधानमंत्री मिला। देखो, एक चीज अगर अच्छी हो जाए ना, धीरे धीरे उसके प्रभाव नीचे तक के सिस्टम पे आते रहते हैं। आर्य समाज में अगर प्रधान सही है तो उसका नीचे का कार्यक्रम सारा सही चलता रहेगा।
आर्य समाजों में मंत्री सही है तो सारा काम सही चलता रहेगा, आर्य समाजों में कोषाध्यक्ष सही है तो कभी कोई गड़बड़ होगी नहीं, कुछ नहीं होगा। सभी जगह देख लो, ऐसी हर जगह के ट्रस्ट में देख लो, हर जगह के घर के भीतर देख लो, अगर बुढ़िया माँ दादी माँ अगर अच्छी है तो उसकी बहू अपने आप अच्छी हो जाएंगी, अगर उसको घर को चलाना आता है। जिनके घर में दादी माँ अच्छी नहीं ना, उनकी बहुएं भी फिर उल्टा सीधा ही काम करती रहती है। तो सही बात। और ये बिल्कुल पक्की बात समझ के चलना कि हमारा मुखिया अगर अच्छा नहीं होगा ना तो सब कुछ गड़बड़ होता चलेगा। आज आपका आर्य समाज इतनी संख्या में इतने लोगों में बैठ करके इसलिए कर रहा है कि आपका मुखिया अच्छा है। ये इतनी व्यवस्था, जो 4 तरह की व्यवस्था आपको मिल रही है ना, मैंने किसी समाज में नहीं देखी कि ऋषि की जीवनी भी सुनाई जाए, ऋषि का ग्रंथ भी सुनाया जाए, है ना, ऋषि की वाणी के साथ साथ ग्रंथ वो ऋषि का जीवन भी सुना जाए कि ऋषि ने हमारे लिए क्या किया और हमारा क्या कर्तव्य बनता है। तो पहली बात क्या थी, स्वयं के होना सीखे। दूसरी बात क्या थी, समाज के होना सीखे। तीसरी बात है राष्ट्र के होना सीखे। जब तक राजा प्रजा का दोनों का न्याय संगत व्यवहार नहीं होगा तब तक कोई भी देश खुशहाल नहीं हो सकता। जब तक हम परतंत्र कैसे हुए कि हमारे राजा भोग विलासी अय्यासी रहे, इसलिए तो हम परतंत्र रहे। नहीं, कौन सी ऐसी ताकत थी जो हमको रोक पाती, हम परतंत्र हो पाते? हम परतंत्र कभी नहीं रहते। लेकिन आज हम स्वतंत्र हुए तो कहीं पुनः परतंत्र नहीं हो जाए। इसलिए आप जैसे श्रेष्ठ पुरुषों को, आर्य पुरुषों को, भद्र पुरुषों को ये अलग आपको वैदिक संस्कृति की जगानी पड़ेगी। लोगों को सच्चे ज्ञान को घर घर पहुंचाना पड़ेगा। लोगों को यज्ञ बताना पड़ेगा कि यज्ञ का मतलब क्या, यज्ञ को कैसे किया जाता है। तो राष्ट्र की मजबूती के लिए जब हम मानने का है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग अपने अपने कर्तव्यों को समझेंगे। हमारे यहाँ राष्ट्र का सूक्त में एक प्रार्थना बोलते हैं ना, आ ब्रह्मण्य ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम, आ राष्ट्रे राजन्य शूरैषव्योति व्याधि महारथो जायताम, दो धी धेनुर्वोढा नड्वानाशु शक्ति पुरंधियोषा जिष्णुरथेष्ठः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्, निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पचन्ताम्, योगक्षेमो न कल्पताम्। क्या कहा हमने इसमें? ये राष्ट्र को मजबूत करने का गुर है जो ईश्वर ने कहा है, अगर तुम इस तरह से चलोगे, अपने अपने ब्राह्मण अपने कर्तव्य को समझेगा, अर्थात विद्या को लेगा, विद्या को देगा, लेगा मतलब स्वाध्याय करेगा वेदों का और प्रवचन करेगा। स्वाध्याय प्रवचन का मतलब लेगा और देगा। और जो क्षत्रिय है वो देश को ही रक्षा करने के काम करेगा। और ये शक्तियां हम सभी के भीतर हैं। हमारे भीतर ज्ञान लेने की भी शक्ति है, ज्ञान देने की भी शक्ति है। घर में बहनों अगर कोई बात हो जाए तो सबसे पहले ज्ञानी हम ही तो बनते हैं। माँ कुछ कह रही है उसकी सुनते ही नहीं है, तो ज्ञान की कोई कमी नहीं, लेकिन कैसा ज्ञान ले रहे हैं फर्क तो इस बात का पड़ता है ना, और किस तरह से दे रहे हैं फर्क तो इस बात का पड़ता है ना। तो कहा ब्राह्मण अपना कर्तव्य समझे, अगर उसके पास ज्ञान की ताकत है, ज्ञान लेना जानता है, तो अपने कर्तव्य कर्मों को करता रहे, वैदिक संस्कृति का खूब प्रचार प्रसार करे। दूसरी बात, क्षत्रिय, क्षत्रिय देश को बचाने के काम आता है। हमारा एक जो शरीर है ना, इसमें भी ब्राह्मणों मुखमासी, ये वेद ने कहा है, बाहु राजन्य कृत उरुतवस्य यद्वैश्यम पदभ्याम शूद्र हो जाए, ये वेद ने कहा है, मैंने तो नहीं कहा। हमारा पिंड में अगर आप देखोगे इन चारों वर्णों की उपयोगिता है। इन चारों वर्णों के वर्ण है, वर्ण मतलब वर्ण करना। अगर ये जो मेरा मुख है वो किसके समान है? ब्राह्मण के समान। ये भुजाएं किसके समान है? क्षत्रिय के समान। ये पेट किसके समान है? वैश्य के समान। ये पैर किसके समान है? शूद्र के समान। अगर ब्राह्मण जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान कहाँ रहता है? इस मस्तिष्क में रहता है ना। और आपने एक बात देखी होगी, ये जो हमारा फेस है ना, इसमें ही सभी सेंस के ऑर्गन्स लगे हैं ज्ञान लेने के, है ना। आंखें देख करके लेती हैं, नासिका सूंघ करके ज्ञान लेती है, कान सुन करके ज्ञान लेते हैं, ये सब सुना रहे हैं, ये ज्ञान दिला रहे हैं सब। वाणी बोल करके ज्ञान देती है, बोल करके लेती भी है। रसना रस लेकर के ज्ञान देती है, कैसी चीज खट्टी है, मीठी है, कैसी है, फीकी है, इस तरह से ज्ञान लेती है। तो परमेश्वर ने हमारी ये जो व्यवस्था की है ना, बड़ी सुंदर की है कि हमारा जो पूरा शरीर है ना, ये जो मुख है, इसमें जो मस्तिष्क का क्षेत्र है इधर, ये कैसा है? ब्राह्मण है। ज्ञान लेना और ज्ञान इन्हीं 5 इंद्रियों के द्वारा
आगे भी बढ़ाना। क्षत्रिय इसका भी कार्य है क्या करना, यज्ञ सभी का कार्य है, लेकिन इन क्षत्रिय भी यज्ञ करेगा, यज्ञ करेगा, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को रक्षा में भी लेके आएगा, तो इनकी रक्षा भी करेगा वो। और तो आप पहचान लो आपके भीतर कौन सी शक्ति है। अगर आप वीर हो, बहादुर हो, शक्तिशाली हो, तो आप रक्षा में आ जाओ, उतर जाओ। ये ताकत भी खुला छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा कर्म करने में कैसा है, बोलो, स्वतंत्र है। आप ब्राह्मण भी बन सकते हो, आप क्षत्रिय भी बन सकते हो, आप वैसे। और अगर आपके भीतर जो नूर है, जो गुण है, जो योग्यता है, जो पात्रता है वैसे बनने की, आप व्यापार करिए, कौन मना करता है। वेद तो कहता है वयम श्याम पतयोरयिणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। लेकिन ऐसा ना हो जाए ऐश्वर्यों के स्वामी तो बन जाए, लेकिन धन हमारे ऊपर ना तैर जाए। हम धन में तैरें, लेकिन धन हमारे ऊपर ना तैर जाए। क्योंकि लोगों को जो धनी हो जाते हैं उनको अभिमान भी धन कहा जाता है। बड़ी समझने की बात है ये। देखो वेद ने कही है ये सारी बातें, और विद्वान हमको सुझा रहे हैं हिंदी में अर्थ करके। फिर कहा जो जो हमारा पेट है वो वैश्य के रूप में हम व्यापार करें, धन कमाएं, और धन को आगे जिन जगह पर पहुंचाएं जिनको हमारी आवश्यकता है, उस वस्तु को दें जिस वस्तु की उसको आवश्यकता है। हम क्या प्रदान करते हैं, बोलो? जो हमारे काम की चीज नहीं है उसको मंदिर में दिया हो। एक बार मैं आपको एकदम सत्य घटना बताती हूँ, अपने परिवार की बताती हूँ, अपने रिलेशन की। उनके यहाँ गई जी, खरबूजा आया, गर्मियों की बात बता रही हूँ। अब 3-4 खरबूजे लाए घर में, मुखिया जो था उनका, ला करके 3 बढ़िया थे, एक खराब था। 3 बढ़िया वाले तो सबने खा लिए। अब जो खराब था उसका क्या किया जाए, अम्मा पर फेंका ना जाए। उनके घर की जो थी, उन्होंने कहा इसे मंदिर में दिया। अब मैं बचपन में ही जिज्ञासु स्वभाव तो होता ही है, मैं देख रही हूँ। मैंने कहा जब हम पे नहीं खाया तो वो कैसे खा लेगा, वो उठा के फेंक देगा, और बदनामी होगी वो अलग होगी। इसीलिए इसको किसी को मत दो, इसको डस्टबिन में डालो, अब इसका काम खत्म हो गया। गाय माता भी इसको नहीं खाएगी, इसमें तो कीड़े पड़ने वाले हैं, इतनी बुरी तरीके से इसमें सड़ा आ रही है, अब ये कूड़े का घर हो चुका है। तो मैं ये बात बताना इसलिए चाह रही हूँ कि हमारी स्थिति क्या है, जो अच्छी वस्तु है उसको तो अपने लिए रख लेते हैं, बाकी पंडित जी आएंगे, पंडित जी को पकड़ा देंगे। पंडित जी की योग्यता तो देखो कितनी ज्यादा अधिक है, लेकिन ध्यान रखना कि पंडित जी की योग्यता के हिसाब से तो तुमने दे दिया, मैं उसकी बात नहीं कर रही, और दे रहे हैं सब लोग, पर पंडित है कौन इस समाज में? सही में क्या वो पंडित है? सही में क्या सही दिशा में तुमको मार्गदर्शन कर रहा है? तो ये व्यवस्था भी आज समाज ने की है। यहाँ पुरोहित का कभी भी, देखिए कितनी बढ़िया बात है, जाति नहीं पूछी जाती कि तुम कहां से आए हो। सीधे गुरुकुलों के बच्चे आते हैं, पुरोहित बना लेते हैं, सेवक से पुरोहित बन जाते हैं। उदाहरण है यार, समाज इतनी बड़ी योग्यता दे देता है। यहाँ कोई जाति से जन्मना चाहते शूद्र, सभी सारे के सारे जितने भी पैदा हम हुए हैं सब शूद्र पैदा हुए हैं, लेकिन कैसे बनते हैं? कर्म के द्वारा हम सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, योग्यता के आधार पर हम वैसा वर्ण हमको मिल जाया करता है। तो हम अपनी योग्यता को किसी भी राष्ट्र की मजबूती के लिए, किसी भी समाज की मजबूती के लिए हम अपना वर्ण देखें। अगर मुझे लग रहा है आज समाज मंदिर में जानी हो, मेरे पास है सफाई की योग्यता, सफाई आज झाड़ू नहीं लगी है, उठाइए झाड़ू करिए, गुरुद्वारे में जाके देखिए, एक एक उनको यही नियम सिखा दिया गया। अब तो साफ रोड को भी वो साफ करते रहते हैं। एक नियम उनका फिर अभी इस तरह से चल पड़ा है कि वो साफ रोड को भी साफ कर देते हैं। पानी के छींटे मारेंगे, गीली सड़क हो रही थी, बारिश पड़ गई, उनका कार्यक्रम चल रहा था, मैं किसी की निंदा तो नहीं कह रही, पर उनके भीतर ऐसा कर लिया वो कि उन्होंने गीली रोड पर भी पानी छिड़का, क्योंकि नियम बना लिया उन्होंने। देखो यार, समाज आपको दर्शन करने की शक्ति देता है, ये पाखंडों में नहीं फंसने देगा, ये रूढ़ियों में, आडंबरों में नहीं गिरने देगा आपको। आपके पास प्रभु ने बुद्धि दी है, इस बुद्धि का उपयोग करो। कहाँ वास्तव में अगर झाड़ू नहीं लगी है तो झाड़ू लगा लीजिए। अगर कोई मंदिर भरा पड़ा हुआ है वहां नहीं पहुंचना, जहां वास्तव में जिस मंदिर में आपकी जरूरत है, उस मंदिर में जिस वस्तु की जरूरत है, जिस सेवा की जरूरत है, वहां सेवा दे। अगर इस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर चारों वर्ग अपनी योग्यता को समझ करके काम करना प्रारंभ कर देंगे, तो समझ लेना ये राष्ट्र मजबूती की ओर चला जाएगा, सुखी और समृद्ध हो जाएगा। प्यारे भाइयों बहनों, घड़ी आगे आगे बढ़ती जा रही है, मुझे एक गीत बोलना था। अब ये हो गया राष्ट्र के प्रति व्यवहार आपका। चौथा व्यवहार है देवों के प्रति। जिन देवों से हमको प्राप्त सामान सामग्री मिल रही है, हमारे जड़ देव हैं 33, और हमारे चेतन देव, आप और हम सब, पूरी दुनिया में जितने भी आत्माएं हैं वो सभी चेतन देव, और परमपिता परमेश्वर सबसे बड़ा 34वां देव।
33 देव में हम आत्मा भी आ जाते हैं, 32 जड़ देव है, एक 33 में स्वयं आत्मा है, और 34 में शतपथ ब्राह्मण बताता है, जो कि यजुर्वेद का व्याख्यान ग्रंथ है, वो हमको बताता है कि 34वां जो देव है वो परम पिता परमेश्वर, जो कि पहले नंबर पे आता है। तो इन देवों के जो जो जिस तरह से आहुति लगनी चाहिए, जैसे सूर्य देव को आपको आहुति लगानी है ना, पूजा करनी कैसे करोगे? दो तरीकों से मैंने देखा है, लोग या तो अर्घ लगाते हैं, है ना, या फिर नमस्ते करते हैं। ठीक है, अंदर की भावना बहुत पवित्र है, अच्छी है कि हमारा सूर्य देवता है, हमको दे रहा है, पृथ्वी उसके कारण से, हम उसके कारण से, हमारा अग्नि तत्व है जो कार्य कर रहा है, भोजन पचे नहीं अगर सूर्य नहीं हो, फल अन्न औषधियां उगे नहीं, बढ़े नहीं, फले नहीं, पके नहीं, ये सब सूर्य के कारण हो रहा है। जब समाप्त हो नहीं, सूर्य ग्रहण पड़ जाए तो देखो कितनी व्यक्ति दान दक्षिणा निकालता है। लेकिन सूर्य के लिए भी वेद ने बता दिया कि अगर तुम सूर्य देव की पूजा करना चाहते हो तो सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, ये है शुद्ध ज्ञान। अगर आपने यज्ञ में आहुति लगा दी, समझ लेना आपने सूर्य देव को आहुति लगा दी। इसलिए मैं कह रही, जो लोग सूर्य नमस्कार करना चाहते हैं, ठीक है, आपकी सुंदर भावना है, नमन करती है, आप नतमस्तक तो हो रहे हो उस जड़ प्रकृति के प्रति, लेकिन उस जड़ प्रकृति को आप चाहते हो कि आपकी आहुति भी लग जाए, सीधे डायरेक्ट काम कर जाए, तो आप क्या करोगे? यज्ञ कर लेना उस दिन, सूर्य नमस्कार आपका हो गया। नमस्कार का मतलब होता सत्कार, और सत्कार के लिए आपको देखना पड़ता है, जैसे कुत्ते का सत्कार कैसे करोगे? कैसे करोगे? अगर कुत्ता खाने वाला काटने में तो डंडा मार दोगे, है ना, और अगर वो खाना चाहता है कुछ तो आप उसको वस्तु दे दोगे, तो नमस्ते हो गई। आप उसको ऐसे करते रहिए, वो क्या जानता है? नहीं जानता ना। तो हम नमस्ते जो कर रहे हैं, किसको कर कैसे करनी चाहिए? हाथ जोड़ करके आप सभी को नमस्ते, तो आप समझ रहे हो। तो नमस्ते का जो अर्थ है सही सत्कार है, झुकना है। उसके लिए कैसे झुकना है? आपको वो वस्तु देखनी पड़ेगी। यही आपको ये आर्य समाज देता है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे ये आर्य समाज के भीतर ही मिला, जब मैं छोटी थी, 5-6 वर्ष की। 40 दिन के बृहद यज्ञ हुए थे। 40 दिन के बृहद यज्ञ में 2-2, 3-3 हजार की संख्या वहां हुआ करती थी, आगरा के पूरे क्षेत्रों में। मैं और मेरी बहन ऐसे उसमें रंग गए कि उन विद्वानों को सुनते थे, हम सोचते थे, अरे हम क्यों नहीं कर सकते इस काम को। हमने 40-40 जो प्रौढ़ महिलाएं थी, जिनको पढ़ना बोलना भी नहीं आता था, उनको हमने घर घर जाकर के वेद मंत्र करना। आपकी निगाह में मैं बहुत दिनों की बात आई, जब तक मेरा लेखन कार्य ही चलता रहता था। मायके में जब तक बच्चे का बीज अच्छा नहीं पड़ता ना, तब तक वो जो फल है वो अच्छा सा निकल करके नहीं आता किसी भी वृक्ष का। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, अपनी संतानों को इनसे जोड़ो। आप परम सौभाग्यशाली है। मैंने इसी बात से शुरू किया, इसी बात में एंड करती हूँ। आपकी घड़ी आगे पहुंच गई है, मुझे एक गीत को अपना बोलना पड़ता है, बोलना होता है स्वरचित। आइए तो हम होली खेलने चले हैं। तो बताओ, जब मैंने सबसे होली खेलना बता दिया तो एक ईश्वर रह जाता है, उसके संग भी तो होली खेलने हैं, क्योंकि होने तो हम अल्टीमेटली उसी के लिए आए हैं, उसी के आनंद को पाना चाहते हैं। तो इसीलिए आज ये उसके साथ हम होली खेलना है, आनंद करेंगे। रंग दो मोहे प्रभु जी होली के अपने रंग पे, रंग दो मोहे प्रभु जी होली के अपने रंग पे, रंग दो मोहे प्रभु जी होली के अपने रंग पे। ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे अंग पे, ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे अंग पे। जग के रंग सभी फीके जो हाल उतर धुल जाए, जग के रंग सभी फीके जो हाल उतर धुल जाए। तेरो रंग लगे जो तू चढ़े उतर ना पावे, होली के अपने रंग से रंग दो मोए प्रभु जी होली के अपने रंग। तेरो रंग चढ़े बिन खर्चे, सब जगह खर्चा करना पड़ता है। तेरो रंग चढ़े बिन खर्चे बिना मिलावट वारो, तेरो रंग चढ़े बिन खर्चे बिना मिलावट वारो। जग के सुख सब दुख वरे रंग तेरो कष्ट निवारो, होली के अपने रंग से रंग दो मोए प्रभु जी होली के अपने रंग से। ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे अंग दे, ओम के
के छींटे न्यारे लग जावे पूरे रंग से। कैसे तेरो रंग लगे बस यही समस्या भारी, कैसे तेरो रंग लगे बस यही समस्या भारी। कैसे तोते होली खेलूं तू अरे जग न्यारी। तेरा कोई रूप रंग तो है नहीं, हम आप उसमें तो होली खेल लेते मुंह पे लगा देते हैं। कैसे तोते होली खेलूं तू अरूप जग न्यारी। होली के अपने रंग से रंग दो मोहे प्रभु जी, होली के अपने रंग से रंग दो मोहे प्रभु जी, होली के अपने रंग से ओम के छींटे न्यारे लग जाए पूरे अंग। मन में चाह बढ़ी मेरे भगवन मोरी तब संग खेलूं, मन में चाह बढ़ी मोरे भगवन मोरी तो संग खेलूं। खेल खेल हारी जगते तो, खेल खेल हारी जगते तो तू ही विजय करावे। होली के अपने रंग से ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे अंग से, ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे अंग से। खेलत आए ऋषि मुनि भर पियल ज्ञान पिचकारी, खेलत आए ऋषि मुनि जन सब भर पिच भर के विमल पिचकारी। मैं भी ज्ञान कर्म भक्ति वर खेलूं करके आई। होली के अपने रंग से ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे अंग से, ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे अंग से। रंग दो मोए प्रभु जी होली के अपने रंग से, रंग दो मोहे प्रभु जी होली के अपने रंग से। ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे रंग से, ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे रंग से, ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे अंग से। तो होली खेलनी है तो इस प्रकार से होली खेलेंगे तो विजयी हो जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।